हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी गुड मार्क्स जो है वो स्कोर नहीं कर पाते, और इसके लिए वो तो स्ट्रेस में रहते ही रहते हैं, उनके पेरेंट्स भी इक्वली स्ट्रेस में रहते हैं कि उनके बच्चे इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अच्छे मार्क्स क्यों नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए मैंने कुछ एक पॉइंट्स आप लोगों के लिए चॉक डाउन करके रखे हुए हैं जो मैं वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगा। पर इससे पहले आप लोग जो है एक पेन और पीस ऑफ पेपर या किसी अपने रजिस्टर पर मेरी बोली हुई बातों को जरूर से नोट डाउन करें, क्योंकि ये परखी हुई बातें हैं। बहुत डिटेल्ड रिसर्च और स्टडी के बाद में मैं ये बातें आप लोगों से करने जा रहा हूँ। सो इससे पहले कि स्टार्ट करूं फ्रेंड्स, मेरे चैनल ऑथर रवि शर्मा को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस अपलोडेड वीडियोस की मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर 1। स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग सबसे पहले अपनी स्टडी स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले जो है 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर जो है वो उठाइए और उससे देखिए, एक पेपर पे, एक पीस ऑफ पेपर पे लिखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है किस किस जो है ईयर में पूछे गए हैं, क्या क्या ट्रेंड रह रहा है, कौन से टॉपिक पर क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से टॉपिक को इग्नोर किया जा रहा है, किन टॉपिक्स को ज़्यादा मार्क्स अलॉट हो रहे हैं। कई बारी 20-20 मार्क के क्वेश्चन जो है एक टॉपिक को अलॉट हो जाते हैं। कई बारी किसी टॉपिक को सिर्फ 2 मार्क का या 5 मार्क का ही क्वेश्चन जो है पिछले 5-7 सालों से आ रहा है। सो ये ट्रेंड सबसे पहले जो है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। ये आपके लिए रहेगी पहली बात। दूसरी बात कि जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चन सेट हो रहे हैं उनको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स। आपने देखिए, जो टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिन पर ज़्यादा जो है मार्क्स जिनके लिए अलॉट हो रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेंड सेटिंग हो रही है, ट्रेंड सेटिंग के हिसाब से जिन सब्जेक्ट्स को, जिन टॉपिक्स को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, फोकस दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उनको आपने डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, अगर 20 मार्क का क्वेश्चन आउट ऑफ 100 अगर एक आ रहा है तो इसका मतलब जो है कि 20, दैट मीन्स आपका 20% जो है वो उस टॉपिक पर जाता है। इस तरह से देखा जाए तो आपका कम से कम 20% टाइम उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक को आपको देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वेरी कर सकता है। कुछ लोगों की जो है सब्जेक्ट के ऊपर कमांड इतनी अच्छी होती है कि वो कम समय पर भी जो है उन चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं। सो इस पे मैं बाद में आता हूँ। थर्ड, स्टूडेंट्स 11th आवर स्टडी से बचें। मोस्टली होता ये है कि हम स्टार्टिंग का एक मेजर टाइम जो है बहुत लेजरली, यानी कि बड़े आराम से, और जब भी हम स्कूल्स में भी जब क्लासेस हो रही होती हैं तब भी हमारा जो ध्यान है वो सब्जेक्ट टीचर के ऊपर रहता नहीं है। उस दौरान हम चीज़ों को ध्यान से फोकस नहीं कर पाते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और जो वो पढ़ा रहे होते हैं अगर हम उस वक्त ही अपनी क्रॉस क्वेरीज उनसे क्लियर कर लें तो हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो वहीं की वहीं शॉर्ट आउट हो जाती हैं। दिक्कत ये है दोस्तों कि स्कूल में अगर किसी बच्चे ने अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली क्लियर नहीं किया, जहां आप 8 से 9 घंटे का टाइम जो है आप स्कूल या कॉलेज में बिता रहे हैं, तो आपकी ये एक, आपको सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स वहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों कि आप सब्जेक्ट टीचर को बड़े ध्यान से अटेंटिवली सुने और जो है हर चीज़ के नोट्स बनाएं उनकी, और कहीं आपके क्वेरीज हैं तो उनसे खाली टाइम पर, उनसे स्पेयर टाइम पर जो है या उस वक्त ही उनसे परमिशन लेकर के उसको क्लियर आउट करें। सो 11th आवर स्टडी से जो है बचें। अब आपको डे 1 से ही जब अपनी स्टडी जो है इस तरह से स्टार्ट करनी है कि आपने कल एग्जाम के लिए जाना है, ऐसा सोच करके, सो दैट, ये मैं बोलने का मतलब ये है कि आप स्ट्रेस में मत आइए। सबसे पहले तो जब भी आप स्टडी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो कूल हेड से करिए। बेसिकली दोस्तों स्ट्रेस आता ही तब है स्टूडेंट्स जब आप 11th आवर स्टडी स्टार्ट करते हैं, यानी कि एग्जाम के
1 महीने पहले, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या एग्ज़ाम के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जब आप स्टडी स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है प्रेशर बिल्ड होना जो है वो बिल्कुल जो है कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, वो होना ही होना है। तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि डे 1 से ही जो है एक रियलिस्टिक टाइम टेबल जरूर बना लें। अब मैं रियलिस्टिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बच्चे जो है पहले शुरुआत के समय में जोश जोश में आकर के, एंथुसियाज्म में आकर के एक बड़ा लंबा चौड़ा अपने लिए एक स्टडी रूटीन बना लेते हैं। वो स्टडी रूटीन बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक होता है, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं होता है। और ऐसे में होता ये है कि जब हम कोई अपने लिए अनरियलिस्टिक टारगेट बना लेते हैं और अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो अपने लिए एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं, राइट। नेक्स्ट, जो टाइम टेबल दोस्तों स्टूडेंट्स ये एक बेंचमार्क की तरह होता है, राइट। अगर आप रियलिस्टिक टाइम टेबल को पूरा करने में, अब देखिए आपने एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाया और आपकी जो है खुद अपने एक मेंटल स्टेट बोल रहा है कि मैं इस टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल को आराम से पूरा कर सकता हूं। लेकिन उसके बाद भी अगर उस टाइम टेबल को, आप उस टाइम टेबल बेंचमार्क को अचीव नहीं कर पाते हैं तो डे एंड पे आप एनालाइज करिए कि कहाँ कमी रहेगी। जैसे ही आपको वो कमी मिलती है तो आप जान पाएंगे कि अगले दिन से मैंने ये चीज़ जो है दोबारा से रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि ये एक टाइम किलर है। 5th पॉइंट पे आते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक को स्टूडेंट्स हमेशा बेस बनाकर स्टडी करें, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है वो आपका एक बेसिकली वो आपका बेस है, वो एक आपका एक फंडामेंटल है। तो आप उसको जो है थॉरोली जो है लाइन टू लाइन एक बारी जो है उसको गो थ्रू करें और अंडरलाइन करें सारे की पॉइंट्स को। अब जो लोग टेक्स्ट बुक को एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद मैं उन लोगों को रेफर करूंगा, क्योंकि वो प्लान्ड स्टडी कर रहे हैं तो वो रेफरेंस बुक्स जो है उनका भी सहारा ले सकते हैं। रेफरेंस बुक का फ्रेंड्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके रेफरेंस बुक का सहारा लेने के बाद आप उस सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टाइज हासिल करते जाते हैं। 7th पॉइंट, जिन सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादा वीक हैं उन पर ज़्यादा वक्त लगाना ही होगा आपको। तो वीकर सब्जेक्ट्स के लिए आप अपने सब्जेक्ट टीचर की मदद लें, लेकिन इसके लिए आपको इंटरेस्टेड होना ही पड़ेगा उसमें। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप अपने सब्जेक्ट टीचर की हेल्प ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम जो है इंटरनेट के एज में हैं और आप लोग बहुत लकी हैं। तो आप जो है यूट्यूब वीडियोस जो है सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस जो हैं आपको मिलेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे आप ग्रेविटेशन की बात कर लें, चाहे आप इकोनॉमी की बात कर लें, आपसे किसी भी चीज़ के ऊपर थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल हर चीज़ के बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोस हैं। आप जो है यूट्यूब वीडियोस देख करके नोट्स बना सकते हैं, चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इतना कुछ करने के बावजूद भी जो है उनको सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ नहीं आती है, तो उसके लिए वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड मेंटोरशिप हायर करने में भी कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों देखिए, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी मंशा सही है, मिशन सही है, तो आप जो है अगर आप ट्यूशन हायर करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपकी पॉकेट अलाउ करती है, राइट। लेकिन फिर मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि आपको सबसे पहले इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। इन्वेस्टेड होना तो बाद की बात है, सबसे पहले आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। आपको कुछ करने की जो है आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ भाई मैंने जो है अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाना है, राइट। उनकी मेहनत का जो है मैंने उनको जवाब देना है कि भाई हाँ आपने जो मेरे ऊपर मेहनत और पैसा लगाया है उसको मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ये सोच रख के चलिए। 11th पॉइंट, चैप्टर या टॉपिक पूरा करने के बाद में जो है मॉक टेस्ट जरूर दें स्टूडेंट्स, और सेल्फ असेसमेंट करें या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर की हेल्प लें।
जब आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उस चैप्टर से रिलेटेड क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके ऊपर एक टाइम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट दें और फिर उसको सेल्फ एनालाइज करें या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर से उनसे समय लेकर के एनालाइज करवाएं। तो इससे आपको जो है अपनी कमियां पता लगेंगी और आप ज़्यादा इंप्रूव हो सकेंगे। 12th पॉइंट है मेन की पॉइंट्स ऑफ द सब्जेक्ट को हाईलाइट करें। जब भी आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कोई एक की पॉइंट होता है, जो की पॉइंट जो है जो सारे एक पैरा को या उस टॉपिक को जो है उसका क्रक्स होता है, तो आप उसको अंडरलाइन करते रहें। देखिए 13 पॉइंट, टॉपिक के हर पेज का क्रक्स जिसको हम निचोड़ बोलते हैं 2 से 3 लाइन में खाली जगह पर लिख लें। आपने एक पेज पढ़ा, जो उसका क्रक्स है, जो निचोड़ है, उसको आप 2 से 3 लाइनों में आप उस पेज के नीचे जो है पेंसिल से आप लिख लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम डेज में आते हैं तो उस वक्त आपके पास जो है ज़्यादा वक्त नहीं होता है रिवीजन के लिए। तो ऐसे में आप उस क्रक्स या निचोड़ को भी जो है वो देख करके आपको पूरे जो है वो एक पेज का जो है वो सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 14th पॉइंट ये है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। जितना आप अपने हाथों से चीज़ों को सॉल्व करते हैं आपकी एनालिटिकल स्किल उतनी ज़्यादा बढ़ती है, राइट, और इससे आपका प्रैक्टिकल सॉल्व करने पर कमांड भी बढ़ेगा। 15th नंबर पॉइंट, याद करने का सहारा ना लेकर सब्जेक्ट मैटर को समझें। स्टूडेंट्स, जनरली होता ये है कि हम लोग क्रैमिंग के पीछे ज़्यादा भागते हैं। आप ये देखें कि आपको जो चीज़ आपका सब्जेक्ट है उसको आप समझने की कोशिश करें। देखिए जब आप टीवी देखते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो या कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं तो आप उन चीज़ों को याद नहीं करते, रटते नहीं हैं। तो इसी तरह से आपको सब्जेक्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। उसको आराम से पढ़िए और उसको समझिए कि उसमें क्या बोलने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, अगर आपको समझ नहीं लगती है तो इसके लिए फिर आप अपने सब्जेक्ट टीचर, अपने जो है ट्यूशन टीचर या फिर यूट्यूब वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। गूगल में आप जो है उसको टाइप करके बहुत सारे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी जिसमें इसके बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ होगा। अब आ जाते हैं हम 16th नंबर पॉइंट पर। पढ़ने के लिए आप लोग पोमोडोरो टेक्निक, चंकिंग टेक्निक, फीमैन टेक्निक और परेटो 80-20 रूल जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है इसकी जो डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप YouTube में जो है बहुत सारे वीडियोस इसके रिलेटेड अपलोड हुए हैं इन टेक्निक्स के रिगार्डिंग, उनको आप जो है फॉलो कर सकते हैं, राइट। देखिए दोस्तों 17 नंबर पॉइंट, अपने टाइम पर अपना चार्ज लें। ये बहुत ज़रूरी है। बेसिकली होता ये है कि हम जब किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो टाइम है, हमने बेंचमार्क बनाया होता है कि हमने ये काम 2 घंटे में कंप्लीट करना है, तो हमारा जो है वो 3 घंटे या 4 घंटे में स्ट्रेच हो जाता है। तो कई बार ये होता है कि आपके दोस्त आ गए या आपके मदर ने कोई काम दे दिया आपको, या आपको कोई टेलीफोन कॉल आ गई, या फिर आप व्हाट्सएप और फेसबुक या ट्विटर या इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जो है अचानक से बिजी हो गए, तो आपको अपने टाइम पर चार्ज लेना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जो है ये सारी चीज़ें जो है सक्सेसफुली कर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को मैं हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम देखने के लिए बोलूँगा कि ये वीडियो मैंने जो है आप लोगों के लिए खासकर जो है YouTube में डाली हुई है अपने चैनल ऑथर रवि शर्मा में। तो हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम बाय ऑथर रवि शर्मा में मेरा ये जो है वीडियो है, ये ज़रूर आप लोग देखें। इससे आपको ये लगेगा कि आप टाइम पर अपनी कमांड कैसे ले सकते हैं। 18th नंबर पॉइंट, एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के पहले कम से कम आपके 3 रिवीजन्स हो जाने चाहिए। इस तरह से आप अपनी स्टडी को प्लान करें। अगर आपके 3 रिवीजन्स हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई लेवल पे आ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। और इससे होगा ये कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, बेसिकली जो स्ट्रेस लेवल जिसको बोलते हैं, जो इनकम्प्लीट प्रिपरेशन की वजह से ज़्यादातर जनरेट होता है,
तो ये जो है स्ट्रेस लेवल आपका एकदम छू मंतर हो जाएगा और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं और आराम से बहुत बढ़िया जो है तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे, आपके गुड मार्क्स आना तय हैं स्टूडेंट्स। सो ये रहे आपके सामने जो है कुछ एक तरीके जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये मेहनत करके पढ़ने के बाद भी जिनके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, इसके लिए ये सॉल्यूशन था। सो दैट्स इट माय फ्रेंड्स। होप कि आपको इस तरह के वीडियोस जो है आपको स्टडी की फील्ड में आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। और मेरे चैनल रवि शर्मा को, ऑथर रवि शर्मा को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।